भारत में जात पात एक ऐसी घिनौनी समस्या है जो नेता हमारे चाहते नहीं कि हम इन्हें कभी भूलें। वो हमेशा आपको झकझोरते रहते हैं कि भाई याद कर, तू फलाने जात का है, मत भूल। क्योंकि उनकी दाल रोटी खत्म हो जाएगी और फिर पूरी राजनीति का क्रम एक स्क्रैच से चालू करना पड़ जाएगा पूरी पार्टी को। अब यूजीसी वाला कानून कैसा है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो हम ये मानते हैं कि भारत में जात पात एक बहुत घिनौनी समस्या है जो पता नहीं कैसे घुस आई थी, जो किसी ज़माने में व्यवस्था वर्ण के आधार पर, कर्म के आधार पर चालू हुई होगी, वो न जाने कब जन्म के आधार पर बन गई, जिससे हम आज तक जूझ रहे हैं। आज तक भी समस्याएं आती हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो नई जनरेशन है, जेन जी, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे 12th तक हमें ये नहीं पता था कि हमारा जिगरी है, 4 दोस्तों का ग्रुप है, कौन किस जात का है, किस संप्रदाय का है। ये तब पता चलता है जब आप कोई सरकारी फॉर्म भरते हैं जहाँ आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछी जाती है। तो वो जो कानून लाया गया है वो दूरी बढ़ा रहा है, मिटा तो बिल्कुल नहीं रहा। और या आप कोई राजनीतिक डिबेट देख लें, किसी नेता का कोई नफरती बयान देख लें, तो आपको एहसास होता हो हम फलाने जात का है, मेरा ये दोस्त जो बचपन से साथ हम रहते हैं दूसरी जाति का है। मैं बता रहा हूँ 98% केसेस में नहीं पता होता लोगों को जब तक कोई राजनीतिक डिबेट या कोई फॉर्म नहीं भरते सरकारी, या कोई नौकरी पाने की प्रक्रिया नहीं होती। तो ये तो दूरी बढ़ा रहा है। दूसरी 2% केसेस अभी भी हैं, गांव में हैं और भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये जो पूरी लड़ाई है, आप किसी दलित समाज, पिछड़ समाज के भाई से पूछोगे तो पूरी लड़ाई दूरी मिटाने की थी, समानता लाने की, बदला लेने की लड़ाई कभी नहीं थी। अभी यूजीसी कानून से कैसे दलित भाइयों को नुकसान होगा आप याद रखो। सपोज करो एक कॉलेज में 50 बच्चे पढ़ते हैं, एक क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। 50 के बीच में मनमुटाव होते हैं, लड़ाई होती है, गुटबाजी होती है, एक दूसरे पे कमेंट होता है, सोशल मीडिया वॉर होते हैं। 4 साल पढ़ के सब लिपट के निकलते हैं। हर कॉलेज की जर्नी होती है दोस्तों में, बर्तन खनकते हैं ना। अब बंदा डरेगा कि मैं दिनेश से ये काम कर सकता हूँ, मुकेश से ये काम कर सकता हूँ, पर सूरज से मेरा मनमुटाव हुआ, तो उसके पास एक ब्रह्मास्त्र है, एक कानून का ऐसा ब्रह्मास्त्र कि अगर वो गलत भी इस्तेमाल करे तो मैं कुछ काउंटर नहीं कर सकता। मुझे सजा होगी होगी, मैं बच भी गया तो उसका तो कोई नुकसान नहीं है, मेरी इमेज जाएगी। समझ रहे हो कैसे भ्रम डाल रहे हो, कैसा भय डाल रहे हो आप बच्चों में कि यार आप दोस्त चुन के बनाने लग जाएंगे। वो पुराने ज़माने की तरफ लेके जा रहे हो लोगों को। मतलब किसी भी आप कॉलेज में चले जाओ, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, मैं कह रहा हूँ छोटे शहर कॉलेज में चले जाओ, लखनऊ, पटना, बच्चों को पता नहीं चलता जब तक वो कोई राजनीतिक डिबेट या कोई फॉर्म न भरे। आप उन्हें फर्स्ट ईयर से उनके दिमाग में डालोगे कि तुझे 4 सालों में दोस्त कैसे बनाने हैं और किन से तू लड़ सकता है, किन से नहीं लड़ सकता है। भाई एक रूममेट रहते हैं 3-3 साल, 4-4 साल, उनमें कितने मनमुटाव होते हैं। नो होल्ड्स बार दोस्ती होती है कॉलेज में आजकल नई जनरेशन, गाली गलौज, आपको पता ही है कितनी मस्ती होती है, प्रैंक होते हैं। लेकिन वहाँ पे एक मनमुटाव में ये डर रहेगा कि मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा नहीं घुल सकता, क्योंकि 2 ह्यूमन की लड़ाई कब जातिगत लड़ाई बन जाएगी नेताओं की वजह से, उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो बंदे दोस्त चुन के बनाने लगेंगे, या दोस्ती होगी भी तो एक फॉर्मेलिटी होगी कि भाई हाय हेलो करो, निकलो। क्या पता ज़्यादा घुलेंगे, साथ रहेंगे, कुछ कभी मनमुटा हुआ तो मैं तो बहुत गंदा फंस जाऊंगा। तो भाई अब क्या कर रहे हो, जो मासूम बच्चे हैं जो अपने करियर का ख्वाब लेके निकले हैं, एक प्लेस पे रहते हैं साथ में 4 साल, बर्तन की तरह रहते हैं, खनकते हैं, दोस्ती बढ़ती है, उनमें एक भय डाल रहे हो कानून का, किन्हीं कुछ बच्चों को एक ब्रह्मास्त्र दे रहे हो। उन बच्चों के साथ क्या होगा, वो जैसे जाएंगे वो उन्हें प्रूफ करने पड़ेगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इस तरह का कानून का यूज़ नहीं करूँगा, मुझे भी अपने गुट मेरे को जैसे हम इससे पहले रहते थे। तो समानता क्या, ये तो समानता के खिलाफ कानून ला रहा है। मतलब कोई बदला थोड़ी लेना है, 500 साल पहले कुछ हुआ था। तो ये भय डाल रहे हो दोनों समाज के बच्चों में। सवर्ण समाज का बच्चा डरा रहेगा कि यार मुझे दोस्त चुन के बनाने हैं ताकि मैं जिनके साथ ओवर नहीं घुलना है, क्योंकि मैं कुछ मुंह से निकल गया तो क्या पता वो ब्रह्मास्त्र का यूज हो जाए। नॉर्मल मनमुटाव कब राजनीतिक मनमुटाव बन जाएगा, वो हमेशा डरा रहेगा। और दूसरी दलित समाज के भाई के साथ क्या होगा, वो भी डरा रहेगा कि यार मुझे ये लोग अपने ग्रुप में शायद शामिल ना करें। इन्हें डर होगा कि इनका 5 का ग्रुप है तो मैं शायद मुझे हाई हेलो ही रखेंगे, क्योंकि कभी लड़ाई वड़ाई होगी या कुछ भी होगा कोई बात तो ये हमेशा मुझे एक डिस्टेंस बना के क्यों रह रहे हैं, हमेशा सेफ खेल रहे हैं। दोस्ती में तो कोई बार नहीं होता ना, कुछ भी आप बोलो, कुछ भी आप करो। ये बहुत गलत कानून है। जाति प्रथा एक बहुत कड़वा सच है जिससे हम 95% निपट आए हैं, लेकिन नेता नहीं चाह रहे कि आप निपटो। जो हम नहीं निपट पा रहे हैं उसका कारण यही है कि दिन भर आप वही समस्या सॉल्व करना चाह रहे हो जो समस्या एग्जिस्ट कहीं नहीं करती है, 95% प्लेसेस पे नहीं करती है। तो अब क्या होगा कि जैसे कि जाति में भी आपको पता है, सवर्ण में भी जातिगत भेदभाव होते हैं, 3 और 13 का है, ओबीसी में भी है। ओबीसी के लोगों आप रिकॉर्ड देखेंगे तो दलितों पे जितना अत्याचार सवर्णों का होगा, अगर ओबीसी का भी उतना ही है। इवन ओबीसी में ही नीचे वाला ओबीसी ऊपर वाले ओबीसी के द्वारा परेशान है, दलित में भी ऊपर वाले नीचे वाले को परेशान करते हैं। तो एक ऐसी घिनौनी चक्र बन गया है। तो आप इसमें सिर्फ ये क्यों कह रहे हो कि सारा कानून स्वर्ण समाज के दोस्तों के खिलाफ होगा? ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। बहुत बड़ा भय डाल लो प्लीज़। इस काले कानून के खिलाफ
सिर्फ एक समाज को नहीं, सभी समाज को आना चाहिए, चाहे लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, हर मुद्दे पे उठते हो ना लोकतंत्र। ये है एक काला कानून जो लोकतंत्र के खिलाफ है। ये मासूम बच्चों में ज़हर घोल देगा आपस में, दोस्त बनाने से लोग डरना चालू कर देंगे कॉलेजेस में, स्कूल